हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल आईक्यू की इंपॉर्टेंस और ऑथर द्वारा बताई गई 5 फाइनेंशियल आईक्यू को बताया था, जिसमें से मैंने 3 आईक्यू पहली वीडियो में कवर किए थे, जो थे मेक योर मनी, प्रोटेक्ट योर मनी और बजटिंग योर मनी। बचे 2 फाइनेंशियल आईक्यू मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो है लेवरेजिंग योर मनी और इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर मैं ऑथर की बताई गई 3 फाइनेंशियल आईक्यू को एक स्टोरी से समझाऊं तो वो कुछ ऐसी होगी। मान लीजिए रवि नाम का एक लड़का है जिसका फाइनेंशियल आईक्यू अपने साथ के लड़कों से ज्यादा अच्छा है, तो उसके मूव्स कैसे होंगे। रवि ने ग्रेजुएशन करने के बाद सेल्स की जॉब की थी। खास करके इंडिया में सेल्स की जॉब को बहुत बेकार समझा जाता है, लेकिन ऑथर ने $5000 की जॉब को छोड़कर $750 की सैलरी वाली जॉब की थी, क्योंकि वो जानते थे कि पैसा ज्यादा सेल्स सीखकर ही कमाया जा सकता है। ये बात ऑथर और रवि दोनों जानते थे। ऑथर ने सेल्स की जॉब और ट्रिक समझने के बाद वॉलेट का बिजनेस किया था, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था। ये था पहला फाइनेंशियल आईक्यू। अब रवि बिजनेस करके अमीर आदमी बन चुका है, लेकिन वो पुअर और मिडिल क्लास की तरह अपना पैसा बैंक में नहीं रखता, बल्कि उसे इन्वेस्ट करता है, और ना ही वो अननेसेसरी टैक्स देता है। ब्रोकर्स और बैंक जैसे लोग आपके पैसों में लगे हुए दीमक की तरह होते हैं, जिन्हें लगने से आपको बचाना चाहिए। ये था आपका फाइनेंशियल आईक्यू 2। रवि अब अमीर आदमी बन चुका है, जाहिर है इसके पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास लड़के की तरह वो पूरा बैंक अकाउंट खाली करके अपनी कार नहीं लेगा, और ना ही इसलिए लेगा कि मेरे दोस्त ने ले लिए तो मैं भी लूंगा, बल्कि वो कार लेने के लिए एक बजट बनाता है। उसका बजट बनाना अपने बैंक अकाउंट से पैसे ना निकलवाना प्लस लग्जरी कार भी लेने का होता है। ये था इसका तीसरा फाइनेंशियल आईक्यू। अगर आप इन फाइनेंशियल आईक्यू को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। नाउ फाइनेंशियल आईक्यू 4, जो है लेवरेजिंग योर मनी। देखिए, इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो कुछ ऐसी होगी। एक बड़ा विला, लग्जरी कार, हर मंथ का नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप। आप किस एज में चाहोगे? बेशक है 60 साल की उम्र में तो बिल्कुल नहीं। आप फाइनेंशियल रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं। इसका क्या फायदा अगर आप मिलियनर 60 साल की एज में जाके बने? ऑथर कहते हैं आपका एजेंडा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसे का यूज करके अपनी लाइफ को जीना होना चाहिए, जो आप तभी कर सकते हैं जब आप अर्ली एज में रिटायर्ड हो, जैसे कि 20s, 30s, 40s में। तभी आपका पैसे कमाने का फायदा है। इसके लिए जल्दी पैसा कमाना आना चाहिए, जिसके लिए लेवरेज इंक्रीज यानी कि फाइनेंशियल आईक्यू 4 आपकी हेल्प करेगा। रॉबर्ट को $20 मिलियन का एक अपार्टमेंट चाहिए था, जिसके लिए उनके पास सिर्फ $4 मिलियन ही थे। बाकी के $16 मिलियन उन्होंने बैंक से लोन लेके किया था। लोन का इंटरेस्ट उन्होंने अपने अपार्टमेंट में पेइंग गेस्ट रखकर चुकाया था। यहाँ ऑथर ने लेवरेज का यूज किया। अगर ऑथर $20 मिलियन अमाउंट दे के लेते तो टाइम ज्यादा लगता, शायद 5 से 10 साल। तब तक हो सकता है अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती। इससे कोई फायदा नहीं होता अपार्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने में। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, क्या जल्दी पैसे कमाने में रिस्क है? जैसे यहाँ बैंक का लोन चुकाने के लिए रिस्क है। ऑथर कहते हैं, बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि हाई रिटर्न्स मींस हाई रिस्क, मतलब कि लेवरेज एक रिस्क है। लेकिन रॉबर्ट बोलते हैं कि लेवरेज रिस्की तब होती है जब वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे यहाँ, जैसे हाई रिटर्न के लिए आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो रिस्क हो गई। बट लेवरेज में रिस्क होना जरूरी नहीं है। अपार्टमेंट प्राइस मार्केट से है, और मार्केट के हिसाब से ऑथर ने अपार्टमेंट का रेट रखा है। वाशर ड्रायर ये सब ऑथर के कंट्रोल में है। एक फिक्स टाइम के लिए रेंटल पीपल को रखना, ऐसी बहुत सी सारी चीजें थी जो ऑथर के कंट्रोल में थी, जो उनको रिस्क से दूर रख रही थी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल आईक्यू 5, इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारी फाइनेंशियल आईक्यू हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स को समझ के हो सकती है, जो है हमारा दिमाग। ऑथर के एक बाइबल स्कॉलर थे जो कहते थे, बिना नॉलेज के हर कोई पैरिश है। ठीक उसी तरह पैसे की नॉलेज के बिना हर कोई पैरिश है। आज अमीर बनने के लिए लैंड, गोल्ड, ऑयल की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ नॉलेज की, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल माई स्पेस और यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं। ऑथर कहते हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो पैसे को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करेगा, उसका ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंट इंप्रूव होगा। रॉबर्ट इस बात को ह्यूमैनिटी के 4 एज से बताते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हंटर गैदर। इस दौर में वो लोग अमीर होते थे जो ज्यादा शिकार कर पाते थे। ये लोग पैसों से नहीं, बल्कि दिन रात के खाने से अमीर होते थे। सेकंड है एग्रेरियन एज। यहाँ वो लोग अमीर होते थे जिनके पास लैंड होता था, जैसे कि किंग। थर्ड है इंडस्ट्रियल एज। सन 1992 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। ऑयल, कॉपर, टीन, इन सब का बिजनेस करने वाले अमीर बन चुके थे, और सामने से रॉयल एम्पायर खत्म हो रहा था। लास्ट है जो अभी चल रहा है, वो है इंफॉर्मेशन एज। ये एज डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद से स्टार्ट हो चुका है। बाकी 3 एज की तरह ये भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। ऑथर कहते हैं, हम लकी हैं जो इस एज की स्टार्टिंग में है। इंडस्ट्रियल और एग्रेरियन की एज में जो लोग स्टार्टिंग में थे, वो लोग आज भी अमीर हैं। ठीक उसी तरह हम अगर अभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें तो हम इसका पहले ही फायदा उठा लेंगे। डेवलपिंग योर फाइनेंशियल जीनियस। रॉबर्ट बताते हैं, हमारा दिमाग मेनली 3 पार्ट से बना हुआ है, लेफ्ट, राइट और सबकॉन्शियस माइंड।
हम जब लॉजिकल मैथ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को सॉल्व करते हैं तो हम लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। आमतौर पर इस साइड का यूज राइटर, लॉयर, अकाउंटेंट, प्रोफेसर करते हैं। राइट ब्रेन का यूज अक्सर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, म्यूजिशियन, आर्किटेक्ट वगैरह यूज करते हैं। ऑथर दिमाग के जिस हिस्से को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहते हैं वो है सबकॉन्शियस माइंड। इसे ऑथर ओल्ड ब्रेन भी कहते हैं, मतलब हम एंशिएंट टाइम से हम इसे यूज करते आ रहे हैं और आज भी हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑथर कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेशर वर्क, क्रिटिसिज्म में सिर्फ आपके दिमाग का यही हिस्सा ही आपकी हेल्प करेगा। ऑथर ने जब स्टैंडर्ड ऑयल के बजाय जेरोक्स कंपनी में काम करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था तो वहाँ क्रिटिसिज्म से उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बचे थे। ये डिसीजन टफ था क्योंकि उन्होंने बहुत कम सैलरी में ये जॉब करनी स्टार्ट की थी। रॉबर्ट के दिमाग में पहले से रिच डैड ने पैसे को कमाने के लिए सेल्स की इंपॉर्टेंस को समझाया था, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो चुकी थी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से सिर्फ पैसों को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि दुनिया की हर एक चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप ऊपर आई बटन दबाकर भी देख सकते हैं। रॉबर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि 2 डिसएडवांटेज जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल आईक्यू ग्रो नहीं करता, वो है स्कूल में पैसे के बारे में ना बताना और दूसरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ और वैल्यू को ना समझाना। ये 2 ऐसी बातें होती हैं जो हमें लाइफ में जल्दी से जल्दी पता हो जानी चाहिए। ये बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू से बताई है। इस बुक को मैंने वीडियो के 2 पार्ट्स में समझाया है। मैं आशा करता हूँ इस बुक में बताए गए पॉइंट आपके फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। अप टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।